लॉकडाउन 17 तारीख को लॉकडाउन में काफ़ी ढील दी गई थी। एक हफ्ता हो गया। आज एक हफ्ते के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि स्थिति नियंत्रण में है और कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। टोटल अभी तक पॉजिटिव केस 13,418 आए। इनमें से 6,540 ठीक हो गए और 6,617 अभी बीमार हैं। तो लगभग जितने ठीक हुए उतने ही बीमार हैं। लगभग 6,500 ठीक हो गए, 6,500 अभी बीमार हैं। मोटा मोटा 261 लोगों की मौत हो गई। 3,829 बेड सरकारी सिस्टम में हैं, उनमें से 3,164 बेड्स पे ऑक्सीजन है। 3,829 में से केवल 1,478 बेड अभी ऑक्यूपाइड हैं। मोटे मोटे तौर पे अगर मैं कहूं तो 4,000 बेड हैं, जिसमें से 1,500 बेड्स ऑक्यूपाइड हैं। 2,500 बेड्स अभी खाली हैं सरकार में। 1,500 बेड्स ऑक्यूपाइड है, 2,500 बेड अभी खाली हैं। सरकार के पास 250 वेंटिलेटर हैं, उनमें से केवल 11 वेंटिलेटर अभी यूज हो रहे हैं। लगभग 240 वेंटिलेटर खाली हैं। प्राइवेट में 677 में से 509 भर चुके हैं, तो केवल 150 पौने 200 बेड्स बचे हैं प्राइवेट में। इसीलिए कल सरकार ने ऑर्डर जारी करके दिल्ली के 117 प्राइवेट अस्पतालों में ऑर्डर जारी कर दिए कि 20% उनको अपने बेड कोरोना के लिए रखने पड़ेंगे। तो इससे प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो प्राइवेट अस्पताल है उनके अंदर लगभग 2,000 नए बेड्स आज से अवेलेबल हो गए हैं। अभी तक 677 बेड थे, अब 2,000 एक्स्ट्रा बेड प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल है। तो प्राइवेट में अगर कोई अपना इलाज कराना चाहता है, ज़रूरी नहीं है जैसा मैंने कहा कि सरकार में 2,500 बेड खाली हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई अपना प्राइवेट में इलाज कराना चाहता है तो आज से 2,000 और बेड प्राइवेट सेक्टर के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। तो मोटे मोटे तौर पे आज की डेट में प्राइवेट और सरकार मिला के 4,500 बेड्स हैं, जिसमें से लगभग 2,000 बेड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। 2,500 बेड्स अभी भी खाली हैं। आज दिल्ली के अंदर 3,314 लोगों का घर पे इलाज चल रहा है। लगभग 2,000 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और 3,314 लोगों का घर पे इलाज चल रहा है। 17 तारीख को लॉकडाउन में ढील दी गई थी। उस दिन टोटल पेशेंट दिल्ली में पॉजिटिव 9,755 थे। आज 13,418 हैं। एक हफ्ते के अंदर लगभग 3,500 पेशेंट्स बढ़ गए। इसी के साथ साथ एक हफ्ते के अंदर 2,500 लोग ठीक होकर घर चले गए। लेकिन अस्पतालों के अंदर 1,750 बेड भरे हुए थे। 1,750 पेशेंट 17 तारीख को अस्पतालों में थे, आज 2,000 है। 250 बेड केवल भरे हैं। तो केवल 250 नए पेशेंट अस्पतालों के अंदर आए। अस्पतालों में भी ठीक हो रहे हैं और नए आ रहे हैं, ठीक हो रहे हैं और नए आ रहे हैं। केवल 250 नए बेड अस्पतालों के अंदर भरे हैं। अभी 2 दिन पहले मुझे पता चला कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने, एक मरीज गया प्राइवेट हॉस्पिटल में और उस मरीज को सांस की तकलीफ हो रही थी। 2 दिन बाद उसका अस्पताल ने टेस्ट कराया। उसके 1-2 दिन बाद रिजल्ट आया और रिजल्ट पॉजिटिव आया। और पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद अस्पताल ने कहा कि आप तो कोविड पेशेंट है, हम आपका इलाज नहीं करेंगे, अब आप अपना बेड ढूंढ लीजिए। पेशेंट अपना बेड कैसे ढूंढेगा? पेशेंट कहाँ जाएगा? कोई भी अस्पताल इस तरह से किसी भी पेशेंट को बाहर नहीं निकाल सकता। हमने उस अस्पताल को शो कॉज नोटिस जारी किया है, प्राइवेट अस्पताल को, कि आपका लाइसेंस रद्द क्यों ना किया जाए। अगर किसी भी अस्पताल के अंदर कोई भी पेशेंट आता और वो कोविड निकल आता है, उस अस्पताल की जिम्मेदारी है कि वो उसको अपनी एम्बुलेंस में बिठा के किसी
या तो प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर उसको कोविड बेड दिलवाएगा। आप किसी भी पेशेंट को इस तरह से अपने हाल के ऊपर नहीं छोड़ सकते। एक जो मेरे सामने पता चला कि जो लोगों को तकलीफ़ कई बार आती है, जैसे मैंने अभी बताया हमारे पास सरकार में अभी 2500 बेड खाली पड़े हैं और अब 2000 प्राइवेट सेक्टर में भी बेड खाली मिल होंगे, 4500 बेड खाली हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता किस अस्पताल में बेड खाली हैं, लोगों को पता नहीं चलता कहाँ जाएं। तो इसके लिए अब हम एक सिस्टम बना रहे हैं, 2-3 दिन के अंदर सिस्टम आपके सामने लाएंगे, जिसमें अगर कोई भी कोविड का सीरियस पेशेंट है और उसको बेड चाहिए, उसको एडमिशन चाहिए, उसको तुरंत पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ जाने की ज़रूरत है। इसका पूरा सिस्टम बना रहे हैं और 2-3 दिन के अंदर ये पूरा सिस्टम बना के मैं आपके सामने आऊँगा। फ़िलहाल जैसे मैंने बताया कि दिल्ली के अंदर स्थिति नियंत्रण में है, केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं, मैं मानता हूँ केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन जितने केसेस बढ़ रहे हैं मोस्टली माइल्ड सिम्टम वाले हैं, एसिम्टोमेटिक हैं, उनका घर में इलाज चल रहा है, उनकी भी हम देखभाल कर रहे हैं और जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में आ रहे हैं उनका भी हम पूरा ख्याल रख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।